हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैप फाइनेंस। आज सन फार्मा के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब सन फार्मा जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं तो भाई सन फार्मा एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। और सिर्फ एक कंपनी नहीं कहा जाएगा भाई, ये मार्केट के अंदर में जो इनका मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट में जितना इनका कैपिटल है उसकी जो वैल्यूएशन है उसमें ये इंडिया में है नंबर 1 पे। ओके, तो ये बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल कंपनी बन जाती है इंडिया की फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में। तो भाई ये कंपनी पिछले कुछ दिनों से सफ़र कर रही थी, बट भाई कोविड की ऐसी सिचुएशन आई कि जो फार्मा सेक्टर की जो काया पलट हुई है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा देखने लायक है। और एक चीज़ बता दो, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया है बिकॉज ऑफ कोविड। ओके, तो बात करूँ यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में, तो भाई सन फार्मा के जो रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे आए हैं अकॉर्डिंग टू मी। 70% का ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ग्रोथ है वो दिख के आया है एज ऑन नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट में 70% का ग्रोथ दिखा है। और वही मैं बात करूँ यहाँ पे अगर रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी 5.3% का गेन हुआ है। रेवेन्यू यानी कि इनकम। ओके, इनकम में 5.3% की ग्रोथ हुई है और नेट प्रॉफिट में कह सकते हो 70% की ग्रोथ हुई है। अब इसको अगर हम देख लें इन रुपीज़ कितना होता है, तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इनका टोटल नेट प्रॉफिट है वो है ऑलमोस्ट 1810 करोड़ का। और अगर मैं इसको पिछले वाले नेट प्रॉफिट यानी कि पिछले ईयर के, जो यानी कि सितंबर का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है, अगर मैं पिछले ईयर की बात करूँ सितंबर क्वार्टर की, तो वहाँ पे था ऑलमोस्ट 1064 करोड़। तो अब इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू, जो सॉरी रेवेन्यू नहीं, नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वहीं मैं बात करूँ भाई एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन की, तो भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कितना था, ऑलमोस्ट 1131 करोड़ का। ओके, 1131 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, आया कितना है, ऑलमोस्ट 1810 करोड़। ओके, था 1810 करोड़ का यहाँ पर सॉरी जो नेट प्रॉफिट है वो निकल के आया है। अब वही मैं बात करूँ अगर रेवेन्यू की, तो भाई रेवेन्यू कितना आया है, रेवेन्यू आया है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ओके, रेवेन्यू जो आया यहाँ पे ऑलमोस्ट आया 8550 करोड़ का। ओके, तो ये एक गेन हुआ है 5.3% का। अब अगर इसको आप कंपेयर करते हो एक साल पहले से, तो ये 5% ग्रो हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख के आएगा आपको, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वाई ओ वाई पे, वाई ओ वाई यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इतना बड़ा डिफरेंस ज़रूर दिख के आएगा। अब 70% जितना ग्रोथ तो भाई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा ग्रोथ होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, खासकर सन फार्मा जैसी कंपनीज पे। भाई एक टाइम था ये कंपनी ऑलमोस्ट 1000 का प्राइस टच करके आई थी। और एक चीज़ बता दूँ, फॉर कोविड रीज़न की वजह से भाई ये कंपनीज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है वैसे देखा जाए तो। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसकी दवाइयों की, तो भाई अस्थमा से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ होती है इसमें सन फार्मा कह सकते हो ज़्यादा सेल कर पाता है उसकी दवाई। बाकी भी जो मेडिकल्स वाले, सॉरी जो बाकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वहाँ पे भी सेल होता है, लेकिन अस्थमा के लिए कह सकते हो एक स्पेशलिस्ट है, इसकी जो दवाई है ज़्यादा बिकती है। वही मैं बात करूँ मार्केट कैप की, जो मैंने कहा सबसे ज़्यादा है, 1,16,511 करोड़ का, यानी 1,16,511 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वही मैं बात करूँ तो 485 का इसका प्राइस चल रहा है। और आज जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट 16.20 रुपीज़ गेन हुआ है। इन परसेंटेज में बताऊँ तो 3.45% का यहाँ पे गेन हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वार्टर टू रिजल्ट जो कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव है। इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो भाई किसी का भी नहीं था। ओके, बहुत ज़्यादा कह सकते हो ओवर परफॉर्म कर दिया इस स्टॉक ने। और कह सकते हो जिन लोगों ने इसमें होल्डिंग की होगी भाई उनका तो दिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गया होगा। इंडस्ट्री पी की बात करो तो 35.42 का चल रहा है, और भाई सन फार्मा का पी चल रहा है 39.1। महंगा है, ठीक है, समझ में भी आता है, कंपनी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बाकी भी और कंपनीज है, मैं आपको दिखाऊंगा वैसे। बट कंपनी काफ़ी अच्छी है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है इसका। एक चीज़ और बता दो भाई, कंपनी की थोड़ी सी ऑन पेपर पोजीशन डगमगा रही थी, बट एज ऑफ जो इनके क्वार्टर रिजल्ट्स क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के जिस तरीके से बड़े हैं यहाँ पे भाई, उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो कंपनी स्टेबल हो रही है, कह सकते हो स्लोली स्टेडीली ग्रो कर रही है। ओके, ईयरली परफॉर्मेंस तो हम देखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 31 का चल रहा है, जो कि अच्छा डिलीवरी परसेंटेज माना जाता है, लोग इसको बाय कर रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था भाई, इनका ऑन पेपर जो बैलेंस शीट है वो इतना खास नहीं था, बट अभी ये स्लोली इंप्रूव कर रहे हैं। ये आपको ईयरली परफॉर्मेंस में तो यहाँ पे दिख ही जाएगा, जो कि फाइनेंशियल ट्रेंड है, ये एक साल का परफॉर्मेंस है, सारी वैल्यू इन 1000 करोड़ में। ये चीज़ जो ज़रूर माइंड में रख लेना एक बार।
तो मैं बात करूँ यहाँ पे अगर 2016 और 17 के रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू कितना ज़्यादा 32.20 थाउजेंड करोड़ का, और वही यहाँ पे प्रॉफिट था क्लोज टू 7,000 करोड़ का। ओके, अगर आप इसको एक साल बाद यानी 2018 में देखोगे तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ से गिर चुका था। और वही मैं अगर बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी अप्रॉक्सीमेटली 4,000 5,000 करोड़ के आसपास गिर गया। ओके, इतना बड़ा मेजर फॉल आया है यहाँ पे। क्यों आया था भाई वो बात की बात है, बट पहले देख ले यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, और उसके बाद कंपनी ने किस तरीके से कह सकते हो कम बैक किया। 18-19 ऑलमोस्ट फ्लैट था, इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट में फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 19-20 में ऑलमोस्ट इसका जो नेट प्रॉफिट है 50% से बढ़ गया। ओके, 50% नेट प्रॉफिट बढ़ना इज़ नॉट अ जोक। और अगर आप इसको दिस ईयर का निकालोगे, पहले 2 क्वार्टर्स का मैं अगर बताऊं, तो ऑलमोस्ट 40% यहाँ पे गेन आपको दिखेगा। अगर एवरेज निकालते हो 40-45% गेन यहाँ पे दिखेगा ही। तो आप इसको एक ऑन एन एवरेज कह सकते हो कि भाई कंपनी अच्छे से मैनेज कर रही है। जो इसने गलत डिसीजन लिए होंगे, जो मैनेजमेंट के डिसीजन थे जो गलत आ चुके होंगे, जिस वजह से लॉस फेस कर रही है, उससे उभरने के लिए, उससे बाहर आने के लिए कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सफ़र तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर रही है उससे बाहर आने के लिए। और अब वही मैं अगर अगर रेवेन्यू की बात करूँ, तो वह रेवेन्यू भी 3,000 करोड़ से हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो इस साल आप 36, उससे तो ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 36 तो आप इसको एक पकड़ के ही चलो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कैलकुलेशन हो रहा है भाई, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ हर साल बढ़ रहा है, तो आप इसको ऑन एन एवरेज एक सिंपल पकड़ सकते हो कि भाई 3,000 करोड़ से तो बढ़ ही जाएगा। और वहीं मैं प्रॉफिट की बात करूँ, तो जो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट फ्लैट था, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% गेन हुआ है। और अगर मैं पहले 2 क्वार्टर्स की बात करूँ, तो वहाँ पे भी 50% गेन आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा। बात करते हैं पेयर कंपैरिजन की, तो आपको पता ही है सन फार्मा की बात और लुपिन और सिप्ला को कंपेयर ना करें तो भाई ये कह सकते हो एक अच्छी बात नहीं होगी। वही मैं परसेंटेज इन रिटर्न्स की बात करूँ, तो सन फार्मा ने एक साल में पिछले ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न दिए, 9.70। लुपिन की बात करूँ तो 18.28%, और वही सिप्ला की बात करूँ तो 56। अब भाई ऐसा क्यों? तो मैं सिप्ला की बात करूँ यहाँ पे, तो सिप्ला बहुत सारी दवाइयाँ बनाता है, और उसकी जो कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे डायबिटीज़ को लेके हो गई, कार्डियक डिसीज़ जो होती है, जिन लोगों को कार्डियक डिसीज़ होती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सिप्ला जो दवाइयाँ बनाता है वो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली दवाइयों में से एक है। ओके, कार्डियक डिसीज़ के लिए और डायबिटीज़ के लिए सिप्ला की सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बिकती है। वही लुपिन और सन फार्मा की बात करूँ, तो भाई इनका सेल इतना ज़्यादा नहीं हो पाता इस वजह से। ओके, तो यही रीज़न है कि सिप्ला यहाँ पे बाजी मार जाता है। सन फार्मा भी वैसे कम नहीं है, 10% के रिटर्न एक साल में ठीक ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम रिजल्ट्स आए हैं। एक वीक के रिटर्न्स की बात करो तो 3.2% के रिटर्न से वही सेक्टर ऑलमोस्ट 1.4% डाउन था, और निफ्टी 0.64% डाउन था। एक मंथ के रिटर्न्स की बात करो तो सन फार्मा -4% के रिटर्न्स दे चुका है, सेक्टर 3% माइनस, निफ्टी 3% पॉजिटिव। वही एक साल के रिटर्न्स की बात जैसे हमने देख ही लिया, 10.98% क्लोज टू 11% के रिटर्न्स सन फार्मा दे चुका है। सेक्टर की बात करो तो 43% के रिटर्न्स दे चुका है, और निफ्टी -60.65। अगर 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 11% जो है सन फार्मा माइनस है, सेक्टर 31% पॉजिटिव है, और निफ्टी 13% पॉजिटिव है। बात करूँ मंथली चार्ट की, जैसा मैं कह रहा था 1,000 के ऊपर ये ट्रेड करता था यार, एक टाइम पे ऑलमोस्ट 1,200 के लेवल पे जाके आ चुका है, बस सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया। ये मंथली चार्ट है वैसे बताऊँ तो। और इसको अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ, तो भाई ये जो इस मंथ का कैंडल बन रहा है थोड़ा सा ग्रीन बन रहा है, कह सकते हो 20 मंथ की जो मूविंग एवरेज है इसकी, इसके ऊपर ये जाने की कोशिश कर रहा है। और वैसे क्लोजिंग तो अभी तक हुई नहीं क्योंकि मंथ एंड हुआ नहीं है, बट पॉजिटिव सिग्नल है भाई सन फार्मा वालों के लिए। बात करूँ अगर वीकली चार्ट की, तो भाई वही सेंटीमेंट थोड़े से पॉजिटिव है, और इसने 100 डेज कैसे 100 वीक्स और 50 वीक्स की जो इसकी मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर क्लोजिंग जो है अभी तक दी तो नहीं है, बट उसके ऊपर ज़रूर निकल गया है। और 20 वीक्स की मूविंग एवरेज इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। वैसे एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि ये 200 डेज की जो इसकी मूविंग 200 वीक्स की जो मूविंग एवरेज है, इसका एक अच्छे से रेजिस्टेंस लेता है। जैसे देख सकते हो 2 बार पहले भी ले चुका है ये, और इसके ऊपर निकल गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से गिर गया। तो भाई एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, जब भी ये 511 के ऊपर जाएगा भाई, इसमें एक फ्रेश बाइंग की पोजीशन इमर्ज होके आ जाती है। ओके, तो 511 के ऊपर इसको ले सकते हो स्टॉक को। भाई टारगेट कितना रहेगा? 550 से लेके 560 तक के टारगेट आप रख सकते हो, जो कि क्लोज टू 8 to 10% के आसपास आ जाते हैं। 8 to 10% के टारगेट फेयर इनफ आप इजीली अचीव कर सकते हो। और एक चीज़ बता दो, स्टॉक थोड़ा सा स्लोली मूव भी कर सकता है,
तो इसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ भी लग जाएगा 8 to 10% आपके रिटर्न्स आने के लिए, अगर ये 511 के ऊपर जाता है तो। वही मैं बात करूँ अगर डेली चार्ट के बारे में, तो भाई डेली चार्ट में देख ही सकते हो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, और यहाँ से भाई इसका जो कह सकते हो आप रिवर्सल आया है नीचे की साइड से, तो भाई बहुत बड़ा रिवर्सल आया है इस लेवल से। तो आपको जैसे मैं कह रहा था 511 के ऊपर बाइंग कर सकते हो, और भाई इसके लिए एक मेजर जो रेजिस्टेंस बनता है वो ऑलमोस्ट 552 लेके 560 के आसपास बन जाता है। तो भाई इस दो लेवल के लिए आप इसको बाय कर सकते हो, बट 511 के ऊपर ही करना, उसके नीचे करने की गलती मत कर लेना, ओके। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई में देख ही सकते हो यार कितना शार्प स्ट्रेंथ गेन हुआ है यहाँ पे। स्ट्रेंथ कितने एंगल से बना है, ऑलमोस्ट 110 का, सॉरी एंगल तो नहीं पता, वो देखना पड़ेगा क्या रहेगा, बट ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल में ये जो है बन चुका है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। वही एमएससीडी की बात करो, क्रॉस ओवर अभी तक हुआ तो नहीं है, बट जल्दी हो ज़रूर जाएगा आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। वीक के एंड तक आपको क्रॉस ओवर भी इसका शायद देखने को मिल जाए। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई 511 के ऊपर मिले तो ज़रूर बाय करना है इसको, अच्छे खासे 8 to 10% के रिटर्न से आपको दे के ज़रूर जाएगा। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो यार चैनल को, और बेल आइकॉन दबाने के साथ ऊपर ऑल को ज़रूर टिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ टाइम टू टाइम आपको उसका अपडेट जो है वो मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।